नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे एक जनरल प्रेडिक्शंस पूरे अप्रैल महीने की एनर्जीज रिलेट करूंगी। कैसा रहेगा पूरा अप्रैल महीना फ्रेशर्स के लिए, जॉब करने वालों के लिए एंड बिजनेस करने वालों के लिए। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। बट अगर लाइफ में किसी भी सिचुएशंस में अगर आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से कैंसर आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज कैंसर के लिए। क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। एंजेलिक मैसेज क्या है कैंसर के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, जो चीज़ें बाद में देखें ना, ये पास्ट में बीत गई सो बात गई, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए खामखा अपने दिमाग को टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट को ठीक करो, फ्यूचर्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। क्या है डेक में कैंसर आपके लिए करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। कैंसर के लिए अप्रैल महीने में कैसा रहेगा, करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो करियर पे अगर कहूँ तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अनस्टेबल जगलिंग फेजेस दिख रहा है, या कई सारे ऑप्शंस एट अ टाइम आते हुए दिख रहे हैं, उसके वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। देखो बहुत ही कुछ खराब नहीं है, बट कहते हैं कि भाई एट अ टाइम अगर काफ़ी चीज़ें आ जाती है तो उसे किसे चूज़ करूँ। तो कुछ लोग चूजिंग में स्टक हो सकते हो, कन्फ्यूज हो सकते हो। ओवर थिंकिंग, पास्ट में काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप प्रयास कर रहे हो, काफ़ी वक्त चला गया उसके रिगार्डिंग, एज काफ़ी हो गई है तो आप थोड़े से मुझे स्टक लो फील कर सकते हो। बट कहूँगी आपको ना काफ़ी हद तक एक दिख रहा है कि किसी ईमेल या डिस्टेंस से कुछ हद तक अच्छे मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ लोगों को कुछ हद तक प्रॉफिट भी होता दिख रहा है। फाइनेंशियली कुछ लोग सपोर्ट, मतलब कि कुछ लोगों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो साथ ही साथ कहूँगी कुछ लोगों को कहूँगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही है। अब आप उसकी तरफ जाना चाहो या नहीं जाना चाहो कहूँगी वो आपकी चॉइस है। बट कहूँगी यस, कुछ दिख रहा है कि आपको अच्छा एंड फेजेस में मिलता हुआ दिख रहा है। बट जहाँ तक रही पढ़ाई की बात तो कहूँगी आप पढ़ाई पे मुझे कम फोकस करते हुए दिख रहे हो, खामखा की चीज़ों को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे कुछ लोगों को हो सकता है कि काफ़ी टाइम से एक जॉब था जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था। बहुत ही हार्ड वर्क किए थे, चीज़ें नहीं हो रही थी। या कहूँगी कुछ लोग फाइनेंशियली भी अगर कुछ हद तक लॉसेस लगी थी पास्ट में, कहूँगी इस महीने चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। आप एक न्यू फेजेस में आता हुआ दिख रहे हो। सेम वर्किंग एरिया पे भी हो सकता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें एंड आपकी विश कुछ हद तक पूरी होती हुई दिख रही है। तो साथ ही साथ कहूँगी या कुछ लोगों का प्रमोशन काफ़ी टाइम से अगर रुका हुआ था वो दिख रहा है। मतलब फाइनेंशियली भी कहीं से कहूँगी एक अच्छी चीज़ें दिख रही है कि जॉब पे आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। आप कई पास्ट की चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो एंड प्रेजेंट में आप एक्टिव दिख रहे हो। तो अप्रैल महीने में अगर कहूँ तो भर भर के खुशियाँ दिख रहे हैं। शुरुआत और बिगिन कहूँगी थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई वो काफ़ी स्लो चल रहे हो आप, लेकिन एंड में अगर कहूँ तो मुझे एंड फेजेस ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है एंड हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ भी अगर लॉसेस लगा था तो कहूँगी आपको प्रॉफिट्स आता हुआ दिख रहा है ना। एंड कुछ लोग कहूँगी हो सकता है कि जॉब भी स्विच करो, या काफ़ी टाइम से कुछ लोग चाह रहे थे कि भाई कि मैं ट्रांसफ़र लेके कहीं जाऊँ, तो कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस हो सकता है। नीड में अगर कहूँ तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर काफ़ी टाइम से आप कहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो शायद मैं अच्छे से काम कर पाऊँ, घर के नियर चला जाऊँ, तो वो भी कुछ लोगों का फेजेस हो सकता है। मनोकामना काफ़ी दिन से अगर आप ट्राई कर रहे थे तो पूरी होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी ब्लेस्ड हो इस महीने में आप। चलिए देखती हूँ अब बिजनेस वालों के लिए क्या है। बिजनेस में अगर कहूँ तो धोखा मिल सकता है, ट्रस्ट टूट सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहना, दिमाग सही से लगाते हुए रहना, ज़्यादा हार्ड ब्रोकन फेजेस में नहीं जाना है आपको। कुछ हद तक छोटा मोटा कहूँगी लॉसेस कुछ लोग लगा सकते हैं, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो मीट फेज
काफ़ी ब्यूटीफुल जाएगा। यानी कि आप कहीं अगर डील बात करने जा रहे हो ना, तो सडन क्विक वो बात बनती हुई दिख रही है बिजनेस पे, वो काफ़ी अच्छा है। तो मीट फिजेस काफ़ी ब्लेस्ड दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो। कोई भी अगर नई शुरुआत काम की करना चाहो तो मीट फिजेस काफ़ी अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। बट कहूँगी शुरुआत और अंत की फिजेस में कहूँ तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट या ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या कोई आपका ट्रस्ट भी तोड़ सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहना, ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एंड चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, अगर बिजनेस वालों के लिए कहूँ, ना ही टू मच प्रॉफिट दिख रहा है तो टू मच लॉस भी नहीं दिख रहा है, बट हाँ आप इसे बैलेंस कर सकते हो, है ना। न्यू चीज़ें आ रही हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल मैं कहूँगी यहाँ पे यस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पास्ट की तरफ ले जाएं, एंड आप कहीं ना कहीं इल्यूजन्स या अननेसेसरी का स्ट्रेस ले सकते हो, तो उसके तरफ नहीं पड़ना है। अगर आप कोई एडिक्शंस करते हो, कहूँगी वो भी कुछ लोग हो सकते हैं कि टू मच करते हैं, मतलब खामखा का जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है ना, क्योंकि टू मच उसे करने लगता है। कुछ एडिक्शंस है, कुछ कुछ बुरी आदतें हैं जिसे आप मतलब सुधारना चाह रहे हो, लेकिन कहूँगी उसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो, तो ओवरऑल में कहूँगी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ डेविल और क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड हमसे और क्या कहना चाहते हैं। डेविल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, डेविल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, डेविल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, और ये क्या कहना चाहते हैं। लास्ट कार्ड काफ़ी ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है, इसे जरूर एफर्म करें, क्लेम करें ऐसी एनर्जीज़ को कि यस आपके साथ ऐसा हो। देखो यहाँ पे अगर कहूँ डेविल की बात नहीं, कि अगर मैं कहूँ ना, वो कहूँगी कुछ लोग कहते हैं ना बुरी संगति, या कुछ लोग आपका ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, तो कहूँगी सतर्क रहिए। एंड अगर कोई एडिक्शन करते हैं तो कम करिए। यहाँ पे कह रही हूँ कि भाई विक्ट्री आपकी, अगर किसी सिचुएशन से आप निकलना चाहोगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। थोड़ी सी ट्रिक्स आजमाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी कहूँगी माइंड को अलग तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है, कि कुछ चीज़ें अगर सोच रहे हो तो काफ़ी एक ही अगर तरीके से आप उसको देख रहे हो, निहार रहे हो, सोच रहे हो, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। एज अ गाइडेंस मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ को अलग नज़रिए से भी देखिए, अपना नज़रिया बदलिए, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ। आपके लिए अगर कहूँ अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर आपके लिए 6 काफ़ी अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ, तो कलर आपके लिए अच्छा है, ग्रीन आप उसे यूज़ कर सकते हैं, येलो भी अच्छा है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल रीडिंग होती है, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।